आज मैं एक ऐसी मानवा के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसको देखने के बाद तुम्हारे फोन की ब्राइटनेस और शरीर की वीकनेस दोनों बढ़ जाएगी। मुझे पता है तुमने ये मानवा ड्यूक भाई के चैनल पे ऑलरेडी देख रखी है, लेकिन मैं इस मानवा को एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बल्कि इसको लेके बकचोदी करने वाला हूँ, वो भी अपने सेज वाले स्टाइल में। तो आओ यार, नारियल के तेल की शीशी लेके बैठ जाओ और डुबकी लगाते हैं सेज वर्स के अंदर। कहानी शुरू होती है अपने लौंडे से जिसका नाम है जिन। कहानी शुरू होते ही अपना लौंडा किसी को मार रहा होता है, लेकिन किसको मार रहा होता है? अपना लौंडा जिसको मार रहा होता है उसका नाम होता है अब अपना लौंडा एक स्विमिंग पूल में काम करता है जहाँ मस्त फिगर वाली लड़कियां भरी पड़ी हैं। अब देखो, अगर तुम नाबालिग हो और स्कूल में पढ़ते हो तो तुमने साइन कॉस का ग्राफ देखा होगा जो कि बहुत कर्वी होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा कर्वी है उन महिलाओं की फिगर जो तुम्हें इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। अपना लौंडा एक स्विमिंग पूल में काम करता है और वहाँ पे उसे मिलती है एक बड़े दिल वाली औरत जिसका नाम है नोना, जो की वहाँ की इंस्ट्रक्टर है। और वहाँ पे एक और इंस्ट्रक्टर है जिसका नाम तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम उसका नाम रखेंगे छोटा मूंगफली। अब छोटा मूंगफली की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है जीसो। अब यहाँ पर अपना लौंडा एक और लड़की को देखता है जो कि स्विमिंग पूल से निकल रही होती है, और उसको देखने के बाद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज गर्मी बहुत है, पानी हो या पसीना कर्वी बॉडी पे फिसलता बहुत है। इस लड़की का नाम है डाही, जो कि अपने लौंडे की क्लासमेट थी, और अपना लौंडा उसको लाइक करता था, और इतना ज्यादा लाइक करता था कि वो कहते हैं ना कि अगर तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। तो कायनात अपना खेल खेलती है और लौंडे का पैर फिसल जाता है। वो डाही को लेके स्विमिंग पूल में गिर जाता है, और सिर्फ गिरता ही नहीं है, वो डाही के कपड़े ही फाड़ देता है। उसके बाद अपना लौंडा देखता है एक और कर्वी महिला, जिसको देखने के बाद मैं बोलना चाहता हूँ, इसके ऊपर इतना बोझ किसने डाल दिया? ये बोझ इतना ज्यादा है कि अगर ये मेरे हाथ में आ जाए तो मैं बाइसेप्स मार के बॉडी बना लूं। अपना लौंडा इसको देखता है और ये अपने लौंडे को देखती है, सॉरी लौंडे को नहीं, लौंडे का देखती है। इस लड़की का नाम है पार्क। ये लोग बातचीत वगैरह करते हैं, थोड़े बहुत मूवमेंट वगैरह होते हैं, और ये लोग स्विमिंग पूल में कुछ करने वाले होते हैं। सेज भाई अपना सिग्नेचर डायलॉग बोलने वाले होते हैं, लेकिन तब तक ये वाला आ जाता है और यहाँ पे तुम्हारे मेरे सबके अरमानों पे पानी फेर दिया जाता है। थोड़ी देर बाद ये छोटा मूंगफली अपने लौंडे को कॉल करके बुलाता है और जानबूझ के ये दिखाता है, देख देख देख, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डीप सी की गहराइयां नाप रहा हूँ और तू यहाँ पे सफाई करता रह जाइयो। आज का दिन खत्म हो जाता है और लौंडा अपने घर जा रहा होता है। एक्चुअली वो अपने घर पे नहीं रहता है, वो एक आंटी के घर पे रहता है, और वो आंटी तो बिल्कुल नहीं है। ये आंटी लौंडे को पूरा चूस जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। अपना लौंडा अपने रूम में नहीं जाता है, वो मकान मालकिन के पास जाता है क्योंकि उसके रूम में कुछ लीकेज वगैरह हो गई थी और उसको सही करने में 1 महीना तो लग ही जाएगा। तो अब वो मकान मालकिन के साथ रहेगा। अब वो जैसे ही लैंड लेडी के पास जाता है, सबसे पहले वो देखता है ये, फिर ये और फिर ये। मैं तुम्हें बता दूं कि ये लड़की जिसका नाम है पार्क, वो अपने लैंड लेडी की बेटी है। और अब माँ बेटी को देखने के बाद मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इन दोनों का बोझ मैं अपने हाथों में उठाने लगूं तो बाइसेप्स के साथ फोरआर्म्स बनते हुए देर नहीं लगेगी। अपना लौंडा और पार्क रात में एक स्टोर में जाते हैं, थोड़ी दारू पीते हैं, और फिर पार्क वॉशरूम में जाती है और साथ में अपने लौंडे को भी खींच लेती है। और फिर क्या, बंदा है, बंदी है, माहौल है तो पेलो बहन। उसी स्टोर पे डाही आ जाती है और उसने पार्क को देख लिया था। वो समझ जाती है कि ये वॉशरूम में किसी ना किसी के साथ तो लगी हुई थी। उसे वहाँ वॉशरूम के पास स्विमिंग पूल का कार्ड मिलता है जो कि एक स्टाफ का कार्ड होता है, जिससे कि वो समझ जाती है कि वो यहाँ पे अपने लौंडे के साथ लगी हुई थी। अगला दिन होता है और सारी औरतें अपने अपने काम से निकल जाती हैं, लेकिन अपना लौंडा सो रहा होता है। वहीं पे अपनी लैंड लेडी घर का काम वगैरह कर रही होती है और तभी वो अपने लौंडे को देखती है। वो देखती है कि लौंडा तो सो रहा है, लेकिन अपने लौंडे का नहीं सो रहा है। कोई है जो जग रहा है और धरती से परपेंडिकुलर खड़ा होकर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। वो देखने के बाद लैंड लेडी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती है। एक महान मैथमेटिशियन ने कहा था कि अगर कोई सिलेंड्रिकल शेप की चीज धरती के परपेंडिकुलर खड़ी होती है तो तुम्हें सिर्फ उसे खड़े नहीं रहने देना है, तुम्हें उसका वॉल्यूम नापना है। तो लैंड लेडी भी अपने हाथों से वॉल्यूम नापना स्टार्ट कर देती है और वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। और फिर क्या, बंदा है, बंदी है, माहौल है तो पेलो बहन। उसके बाद अपना लौंडा स्विमिंग पूल में जाता है और उसे वहाँ पे नोना मिलती है। थोड़ी देर बातचीत वगैरह होती है और फिर वो देखता है कि ये छोटा मूंगफली अपनी डाही से मजे लेने की कोशिश कर रहा है। अपना लौंडा डाही को बचा लेता है और थोड़ी कुटाई भी हो जाती है। फिर वो वापस अपने घर पे आता है और वहाँ पे कोई नहीं होता, लेकिन इस बार अपना लौंडा लैंड लेडी को देख लेता है, जो कि अपने कमरे में बैठ के अपने हाथों की उंगलियों का इस्तेमाल करके गिटार बजा रही होती है। बस फर्क इतना है कि उंगलियां तो हैं लेकिन गिटार नहीं है। लैंड लेडी कहती है कि बेटे किसी को बताना मत। लौंडा भी लाइक फिर मुझे क्या मिलेगा। बंदा है, बंदी है, माहौल है तो पेलो बहन।
अगला सीन आता है जहाँ पे अपना छोटा मूंगफली पार्क पे ट्राई कर रहा होता है। वो पार्क को लेके खोपचे में जाता है और एक मोमेंट के लिए पार्क भी रेडी हो जाती है। छोटा मूंगफली अपने वस्त्र उतारता है और पार्क कहती है, ओह माय गॉड, भले तेरी लुल्ली से ज्यादा बड़ा तो मेरा एटीट्यूड है, 4 इंच वालों को तो मैं देखती भी नहीं हूँ। वेल, इन दोनों को जीसो देख लेती है। अब कुछ टाइम बाद अपना लौंडा स्विमिंग पूल में वापस आता है और ये लड़की उसे नशे में मिलती है। अपना लौंडा जीसो की हेल्प करता है और जीसो उसी के ऊपर गिर जाती है। अब वो कहते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा। तो बस जीसो सहारा ले चुकी है, उसके हाथ में लौंडे का छोटा लौंडा आ चुका है। अब यहाँ पर अपनी जीसो हाथ मुंह का इस्तेमाल कर रही होती है और ये छोटा मूंगफली उनको देख लेता है। वो इससे ब्रेकअप कर लेता है। जीसो बताती है कि साला ये लौंडा भी अलग अलग लड़कियों के साथ लगा रहता है, तो वो इसको जेलस फील करवाना चाहती थी, तो इसीलिए वो नशे में नहीं थी, वो तो बस एक्टिंग कर रही थी। वाह क्या एक्टिंग है। लौंडे को गुस्सा आ जाता है और वो घर चला जाता है। अब रात हो जाती है और पता चलता है कि लौंडे का इंतजार तो कोई नहीं कर रहा है, लेकिन एक इंसान जो उसका इंतजार कर रही है वो है अपनी लैंड लेडी। अपना लौंडा और लैंड लेडी मिलते हैं, थोड़ा मूड बनाते हैं और फिर क्या, बंदा है, बंदी है, माहौल है तो पेलो बहन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इस मानवा में 100 से ज्यादा चैप्टर्स हैं, तो ये स्टोरी एक वीडियो में कवर तो नहीं हो पाएगी। तो अगर तुम्हें आगे की स्टोरी देखनी है और ऐसी ही बहुत सारी स्टोरीज देखनी है तो तुम सब्सक्राइब कर लो। अभी के अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें मजा आ जाएगा। अब अगला दिन होता है और जीसो अपने लौंडे के पास आती है। वो अपने लौंडे को सॉरी बोलती है पिछली बार जो हुआ था उसके लिए, ऐसे थोड़े ही माफ कर दूंगा। और फिर क्या, बंदा है, बंदी है, माहौल है तो पेलो बहन। ये दोनों ज्यादा कुछ कर नहीं पाते क्योंकि यहाँ पे छोटा मूंगफली आ जाता है। जीसो का बॉयफ्रेंड उसे देख लेता है और जीसो कहती है कि बॉयफ्रेंड नहीं, एक्स बॉयफ्रेंड, तो इसलिए वेल जीसो चली जाती है और वॉशरूम में पार्क आ जाती है और अपना लौंडा और पार्क बंदा है, बंदी है, माहौल है तो पेलो बहन। अब वो करते करते पार्क अपने लौंडे को एडवाइस देती है कि बेटे लड़कियां तो सेट कर ली लेकिन अब अपने बाल भी सेट कर ले। वेल अब रात हो जाती है और लौंडा अपने घर जाता है। उसे लैंड लेडी मिलती है और लैंड लेडी उससे कहती है कि चलें, लेकिन अपना लौंडा कहता है नहीं। इस बार अपना लौंडा जीसो के कमरे में जाता है और उससे कहता है कि करें। जीसो कहती है नहीं। अब रिजेक्ट होने के बाद लौंडा वापस जाने लगता है तो जीसो उससे कहती है कि अच्छा कर ले, तो जिन कहता है नहीं। वेल अब सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि ये छोटा मूंगफली अपने लौंडे से बदला लेने का ट्राई करता है, जिसके लिए वो सोचता है कि अब वो डाही को टारगेट बनाएगा। वेल शाम हो जाती है, सब लोग अपने अपने घर पे होते हैं और लौंडा अपना नया हेयर कट लेके आया होता है और उसको देखने के बाद लड़कियां खत्म, सब फ्लैट हो जाती हैं। रात हो जाती है और लौंडे को 2 लड़कियों का मैसेज आता है, जीसो और पार्क, लेकिन अपना लौंडा जीसो को इग्नोर करता है और वो पार्क के पास जाता है। पार्क उसे छत पे बुलाती है। अब ये बात मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारी लड़कियों की बहुत अलग अलग सी फैंटेसीज होती हैं। वैसे ही पार्क की फैंटेसी है खुले में करने की। और फिर क्या, बंदा है, बंदी है, माहौल है तो पेलो बहन। अब अगला दिन होता है और जीसो अपने लौंडे से मिलती है और वो जीसो को मना कर देता है। वेल थोड़ी देर बाद जीसो फाइनली अपने लौंडे से बात करती है और वो अपने लौंडे को रिजेक्ट करने के लिए सॉरी बोलती है। वो कहती है कि आई एम सो सॉरी, मुझे तुम्हें मना नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पे अपना लौंडा कहता है कि तू मेरी बात माना कर। अब दोनों अकेले होते हैं और अकेले में क्या होता है, बंदा है, बंदी है, माहौल है तो पेलो बहन। वेल थोड़ी देर बाद नोना अपने लौंडे को स्विमिंग सिखाती है क्योंकि उससे पहले अपने लौंडे ने नोना से कहा था कि उसे स्विमिंग सीखनी है। ये स्विमिंग करने से पहले थोड़ा स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं। लौंडा स्ट्रेचिंग कर रहा होता है और स्ट्रेचिंग करते करते ही गिर जाता है। अब वो कहाँ गिरता है, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। तुमने सुना होगा कि जमीन पे गिरने से मुंह के दांत टूट जाते हैं, लेकिन अपने लौंडे का मुंह ऐसी जगह पे गिरा है कि उसके बाद नोना की नोनी टूटने वाली है। थोड़ी बहुत बातचीत होती है, थोड़ा बहुत माहौल बनता है और फिर क्या, बंदा है, बंदी है, माहौल है तो पेलो बहन। अब इनका खत्म हो जाता है। लौंडा घर जाता है, फ्रेश वगैरह होने के लिए वॉशरूम जाता है और वॉशरूम में लौंडे का इंतजार कर रही होती है लैंड लेडी। और फिर क्या, बंदा है, बंदी है, माहौल है तो पेलो बहन। अब लैंड लेडी चली जाती है और अपना लौंडा नहा के बाहर निकलता है और बाहर खड़ी होती है अपनी डाही। अपने लौंडे ने वस्त्र नहीं पहने हैं। डाही और अपना लौंडा वॉशरूम में अकेले होते हैं, लेकिन तब तक वॉशरूम में जीसो आ जाती है और ये दोनों बाथ टब में छुप जाते हैं। वेल यहाँ पे मूड तो बनता है लेकिन कुछ होता नहीं है। सब लोग अपने अपने रास्ते चले
चले जाते हैं और अगला दिन हो जाता है। अब अपना लौंडा अपने काम पे जाता है और पता चलता है कि नोना उसी को ढूंढ रही थी। वो लोग किसी रूम में होते हैं और लौंडा फिर से गिर जाता है और इस बार उसके हाथ में नोना के कपड़े आ जाते हैं। तो फिर दोनों का मूड बन जाता है और फिर क्या, बंदा है, बंदी है, माहौल है तो पेलो बहन। तो अब जब ये लोग कुछ कर रहे होते हैं तो उनको पार्क देख लेती है और वो इनको ज्वाइन कर लेती है और फिर क्या, बंदा है, बंदी है, माहौल है तो पेलो बहन। अब अगला सीन आता है छोटा मूंगफली पे, जो कि अपनी डाही पे फिर से ट्राई कर रहा होता है और वो उससे डेट के लिए पूछता है। डाही हाँ कर देती है। अब स्विमिंग पूल में एक नई लड़की आती है जो कि अपने लौंडे से बात कर रही होती है, लेकिन बीच में ये लौंडा आ जाता है। तो अपना लौंडा वहाँ से चला जाता है और वो वॉशरूम में जाता है। वहाँ पे उसे डाही का लॉकर दिखता है। वो डाही के अंदर घुस के उसके कपड़े सूखने सॉरी वो लॉकर के अंदर घुस के डाही के कपड़े सूखने लगता है। अब उसी वॉशरूम में नई लड़की आ जाती है, तो इसीलिए ये दोनों लॉकर में छुप जाते हैं। अब लौंडा बैठा हुआ है और लड़की खड़ी हुई है। अब तुम इमेजिन करके देखो कि अपना लौंडा लड़की के कहां तक आ रहा होगा। वेल, जहां तक आ रहा है वहीं तक की हाइट का इस्तेमाल करता है और डाही का दही टेस्ट करने लगता है। तो अब देखो, मैं तुम्हें बता दूं कि अपने स्विमिंग पूल में आने वाली है अपनी लैंड लेडी और इस नई लड़की की एंट्री तो हो ही चुकी है। ब्रो, अगर तुम्हें इस मानवा के बारे में पता है तो तुम्हें पता होगा कि आगे कितना मजा आने वाला है, लेकिन अगर तुम्हें इस मानवा के बारे में नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता दूं कि आगे बहुत मजा आने वाला है। तो तुम सब्सक्राइब कर लो। आगे की स्टोरी हम लोग पार्ट 2 और पार्ट 3 में कवर करने वाले हैं। अगर तुम्हें इस वीडियो में मजा आया हो तो कमेंट में बता देना। मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 जल्द ही लेके आ जाऊंगा। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। बीच बीच में थोड़ी बकचोदी हो जाती है, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है। वेल, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।